नमस्कार, मैं राजकुमारी सेन, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के वाटिका प्रसंग के अंतर्गत जब राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र की पूजा के लिए फूल लेने के लिए वाटिका में गए और वहाँ उस जनक वाटिका में सीता की सखियों ने राम और लक्ष्मण को देखा और देख करके उनके सौंदर्य से इतनी अभिभूत हुई कि वह जाकर अपनी सखी के समक्ष उस सौंदर्य का वर्णन करना चाहती थी, लेकिन उसके नेत्रों के जलने और खुशी ने उसके हाव भाव से अभिव्यक्त कर दिया कि वह सीता को कुछ बतलाना चाहती है। कि यहाँ उसी का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि देखन बाग कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहों बखानी, गिरा आ नयन नयन बिनु बानी। कि सीता की सखी ने बतलाया कि दो राजकुमार जो हैं वह बाग देखने के लिए आए हैं। वे किशोर वय हैं, किशोर उम्र के हैं और सभी तरह से सुंदर हैं। आगे कहती हैं कि गौर यानी गोरा कि श्याम और गौर वर्ण वाले उन दोनों किशोरों का मैं कहाँ तक वर्णन करूं, क्या वर्णन करूं, क्योंकि उनके सौंदर्य का बखान करना मेरे सौंदर्य का बखान करने के लिए मेरी वाणी के पास नेत्र नहीं है और नेत्रों के पास बानी यानी वाणी नहीं है। आगे कि सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सिय ही अति उत्कंठा जानी, एक कही नृपसुत तई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। कि यह सुनकर जब सखी राम और लक्ष्मण के सौंदर्य का बखान करने लगी तो के बारे में बतलाने लगी, तो यह सुनकर सीता के हृदय में भी अत्यंत उत्कंठा जानकर वे सभी सखियां जो हैं सयानी यानी चतुर कि सभी चतुर सखियां हर्षी यानी हर्षित हुई, प्रसन्न हुई। और एक सखी कहने लगी कि हे सखी कि वे दोनों नृपसुत यानी राजपुत्र कि वे दोनों ही राजपुत्र हैं जो कल मुनि विश्वामित्र के साथ आए हुए हैं। आगे कहते हैं कि जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी, बरनत छवि जह तह सब लोगू, अवसी देखन जोगू। कि वे दोनों राजकुमार जो विश्वामित्र के साथ आए हैं उन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर सभी नगरवासियों को, सभी नगर के नर और नारी को अपने वश में कर लिया है। कि जहाँ तहाँ सभी व्यक्ति जो कोई भी उन्हें देखते हैं उनकी छवि का वर्णन करने लगते हैं कि वे दोनों ही राजकुमार जो हैं वह इतने सुंदर हैं, देखने योग्य हैं कि अवश्य यानी अवश्य कि उनके सौंदर्य को अवश्य ही देखना चाहिए। आगे कहते हैं कि तासु वचन अति सिय ही सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। आगे कहते हैं कि सखी जो है जिसने राम और लक्ष्मण के सौंदर्य का बखान किया वह और उसकी सखियां उसको सुनकर कहने लगी कि उन दोनों राजपुत्रों के बारे में, राजकुमारों के बारे में जो भी कहा वह सीता जी को अत्यंत प्रिय लगा और उनके
दर्शन के लिए सीता जी के नेत्र भी लालायित हो गए। आगे कहते हैं कि उस अपनी प्रिय सखी को, अग्र यानी आगे, कि सीता जी उस प्रिय सखी को आगे करके उनको, राम और लक्ष्मण को देखने के लिए उनके साथ चल पड़ी। आगे कहते हैं कि सुमिरी सिए नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। कि नारद के वचनों को स्मरण करके, याद करके सीता के हृदय में पवित्र प्रेम उत्पन्न हुआ और वह चकित भाव से चारों दिशाओं को इस प्रकार देखने लगी जैसे डरी हुई शिशु मृगी यानी हिरण का छोटा बच्चा, मृग शिशु जो है वह उस मृग शिशु की भांति इधर उधर देखने लगी। कि यहाँ तुलसीदास जी ने राम और लक्ष्मण के सौंदर्य का बखान सखी के माध्यम से किया, कि जिसे सुनकर सीता उस सौंदर्य को देखने के लिए लालायित हो उठी। आगे कवि कहते हैं कि कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। आगे कि सीता जी ने जब राम और लक्ष्मण को देखने के लिए वह अपनी सखी के साथ गई, तो यहाँ उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सीता ने, कवि कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सीता ने हाथों में कंगन पहने हुए थे, उन कंगन की किंकिनी यानी करधनी, करधनी और जो पैरों में पायल पहनी थी, करधनी और नुपुरों के शब्द सुनकर जनक वाटिका में उपस्थित श्री राम अपने हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ध्वनि ऐसी आ रही है कि मानो मदन यानी कामदेव, कि मानो मनहु यानी मानो कामदेव ने विश्व विजय का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर कि अस कही फिरी चितई तेई ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुची निमि तजय दिगंचल। और ऐसा कहकर श्री राम ने उस ओर देखा कि जहाँ कि सीता के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए राम के नेत्र चकोर बन गए और कि अचंचल यानी स्थिर होना, कि उनके नेत्र, श्री राम के जो सुंदर नेत्र थे वे सीता के सौंदर्य को देखकर स्थिर हो गए। कहने का तात्पर्य कि वह टकटकी लगाकर उस सौंदर्य को निहारने लगे। और आगे कहते हैं कि मानो कि राम के इस प्रकार सीता जी को एकटक देखने पर ऐसा लगने लगा कि मानो निमि जो राजा जनक के पूर्वज हैं, उन्होंने, कि जिनका सभी की पलकों पर निवास माना जाता है, उन्होंने संकुचा कर पलकों में रहना छोड़ दिया हो और जिससे पलकें गिर नहीं रही थी, पलकों का गिरना रुक गया और वह एकटक सीता के सौंदर्य को देखने लगे। कि देखि सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहतु वचनु न आवा, जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची विश्व कहे प्रगट दी खाई। सीता जी के सौंदर्य को देखकर
श्री राम ने बड़ा सुख प्राप्त किया और हृदय में उनकी सराहत यानी सराहना करते रहे, जिसके लिए उन्हें कोई शब्द नहीं मिले। कि ऐसा लगता है कि मानो कि बिरंची यानी ब्रह्मा जी ने अपनी संपूर्ण निपुणाई यानी निपुणता को प्रकट करके सीता के रूप में मूर्तिमान दिखा दिया हो और कि सीता जी के सौंदर्य का आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पटतरों विदेह कुमारी। कि आगे कवि कहते हैं कि सीता के सौंदर्य को देखकर कि अंगों का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को देखकर कि सौंदर्य को सुंदर बना रहा हो। मानो जो छवि ग्रह है वहाँ ऐसा लगता है कि उस छवि ग्रह में दीप शिखा जल रही हो। कहने का तात्पर्य है कि अब तक कि सुंदरता रूपी जो भवन है उसमें अंधेरा था और अब वह भवन मानो सीता की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा, अर्थात पहले से अधिक सुंदर हो गया। आगे कवि कहते हैं कि सब उपमा कवि रहे झूठारी, की सारी उपमाएं तो कवियों ने झूठी कर रखी है। इस कारण मैं विदेह कुमारी यानी जनक नंदिनी श्री सीता को किसकी उपमा दूं। आगे किसी शोभा ही बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी, बोले सुचिमन अनुज सन, वचन समय अनुहारी। कि इस प्रकार श्री राम ने हृदय में सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करके और अपनी दशा पर विचार करके अपने पवित्र मन से, सुचिमन यानी पवित्र मन से, अपने अनुज लक्ष्मण से समय के अनुकूल, अनुहारी यानी अनुकूल, समय के अनुकूल वचन बोले। कि इस प्रकार यहाँ कवि ने राम और सीता के सौंदर्य का बखान करते हुए दोनों का एक दूसरे को इस प्रकार से देखना और देख करके सौंदर्य से प्रभावित होना कि जिसके लिए श्री राम के हृदय में, राम के मन में किसी भी प्रकार के कोई वचन जो है नहीं, शब्द नहीं मिल पा रहे कि उस सौंदर्य का वे बखान कर सके। कि यहाँ उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार है। आगे कवि कहते हैं कि तात जनक तनया है सोई, धनुष यज्ञ देहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। कि आगे यहाँ जब सीता के सौंदर्य को देखकर राम लक्ष्मण से समय के अनुरूप वचन बात करने लगे, तो यहाँ उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि तात जनक तनिया यह सोई। लक्ष्मण जी कहते हैं, श्री राम से कहते हैं कि हे तात, यह वही जनक जी की लड़की है, कन्या है, जिसके लिए यही कारण यानी जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। कि यहाँ इनकी सखियाँ इन्हें गौरी पूजन के लिए लेकर आई हैं और यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई इधर उधर घूम रही हैं। कि जासु विलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, फरकई सुभई अंग सुनु भ्राता। कि आगे कवि कहते हैं कि सीता के अलौकिक सौंदर्य को देखकर राम कहते हैं कि सीता के अलौकिक सौंदर्य को देखकर स्वभाव से
जो पवित्र मेरा मन है वह क्यों शुद्ध हो रहा है। और क्षोभा यानी शुद्ध होना, कि वह सब कारण तो विधाता जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि हे भ्राता सुनो, मेरे मंगलकारी अंग जो हैं वह अंग फड़क रहे हैं। फरकई यानी फड़कना। आगे कहते हैं कि रघुवंश ही कर सहज स्वभाव, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ, मोहि अतिश्रय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी। आगे श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि रघुवंशियों का यह स्वभाव, सहज स्वभाव यानी स्वभाव, कि सहज स्वभाव जन्म से ही रहा है कि उनका मन कभी भी कुपंथ यानी कुमार्ग, उनका मन कभी भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। कि मुझे तो अपने मन पर अत्यंत ही विश्वास है कि जिसके मन पर अत्यंत विश्वास है कि यह स्वप्न में भी पर नारी यानी दूसरी स्त्री पर दृष्टि नहीं डालता। कि आगे कहते हैं कि जिनके लहई न रिपुरन पीठी, नहीं पावही परतिये मनु डीठी, मंगन लहही न जिनके नाई, ते नरवर थोरे जग माही। आगे श्री राम कहते हैं कि युद्ध भूमि में शत्रु जिसकी पीठ नहीं देख पाते, रिपु यानी शत्रु, पीठ यानी पीठ, कि युद्ध भूमि में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते और युद्ध के मैदान से कभी भागते नहीं हैं, और पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को खींच नहीं पाती। कि आगे कहते हैं कि मंगन लहई, मंगन यानी यहाँ भिखारी से तात्पर्य कि याचक, कि जिनके यहाँ से नहीं पाते, अर्थात खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में थोड़े ही हैं। कि आगे कहते हैं करत बत कहीं अनुज सन, मनसीय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इवपान। कि आगे इस प्रकार श्री राम लक्ष्मण से मन की बात करते हुए कहते हैं, और कहते हैं कि उनका मन जो है सीता के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गया है। वह मन सीता के मुख रूपी कमल के सौंदर्य रूपी पराग का पान भ्रमर की भांति कर रहा है। इस प्रकार यहाँ तुलसीदास जी ने कि श्री राम के मन में जिस प्रकार सीता की छवि अपना प्रभाव डालती है, और अपनी उसी परंपरा को याद करते हुए कहते हैं कि रघुवंशियों का जो मन है वह कभी पराई नारी पर नहीं आता, लेकिन सीता के सौंदर्य को देखकर मन में इस प्रकार के भाव किस प्रकार आ रहे हैं। कि यहाँ सीता के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और राम अपने रघुवंशीय स्वभाव और परंपरा के बारे में बतलाते हुए लक्ष्मण से बात कर रहे हैं। यहाँ रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अलंकार हैं। इस प्रकार हमने आपको वाटिका प्रसंग पढ़ाया। आप इसे पढ़िए, सुनिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।